ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बना लिया था पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और हम लोग ने बनाया था, बट उसमें एक दिक्कत है। अभी क्या हो रहा है कि अगर हम पेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें पोस्ट निकालने हैं और हमें जीरोथ पेज का डेटा निकालना है, जिसमें हम लोग पेज साइज 5 रख रहे हैं, तो हमें सारे के सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स एज अ लिस्ट आ रहे हैं। बट जब हम कोई पेजिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं आता, उसमें पेज नंबर, पेज साइज, टोटल एलिमेंट्स, टोटल पेजेस एंड क्या जो करंट पेज है वो लास्ट पेज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं। दैट मीन्स जो हम रेस्पॉन्स भेज रहे हैं, लिस्ट मतलब डेटा, उसको हम लोग को चेंज करना होगा, कस्टमाइज करना होगा थोड़ा सा। और हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे पेज साइज, पेज नंबर, टोटल एलिमेंट्स, इज लास्ट पेज, ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन हमें उसमें लगानी होंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पोस्ट का रिस्पॉन्स जो है उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं और हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं अपने एपीआई के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोर्स अभी तक नहीं एक्सेस किया तो गाइज आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और आप इस कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हो बैकएंड के बारे में, बैकएंड में एपीआईज वगैरह कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हम लोग यहाँ पे आ गए अपने कोड पे और हम लोग यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, आप देखो वो हम जनरेट कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ पोस्ट डीटीओज को हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिटर्न करनी है। मैं बता चुका हूँ, जैसे हमारा कंटेंट हो गया, पेज नंबर हो गया, पेज साइज़ हो गया, टोटल एलिमेंट्स हो गया, क्या वो जो पेज है करंट वो लास्ट पेज है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख गई, हाँ बाद में दिक्कत होती। तो यहाँ पे जब हम लोग ने पेज नंबर निकाला था, डिफ़ॉल्ट दिया था तो उसकी वैल्यू 1 रखी थी, बट हमारा पेज नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो हम इसको 0 कर देते हैं एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, 10 कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पेज साइज। मतलब हमें अगर आपने पास नहीं किया पेज नंबर एंड पेज साइज तो पेज नंबर 0 हो जाएगा और पेज साइज हमारी 10 हो जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे पे लोड में और यहाँ पे हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे एंड नई क्लास बना लेते हैं एंड जिसका नाम रख देते हैं पोस्ट रेस्पॉन्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ रखनी है, जो भी चीज़ रखनी है वो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, सब एक बार हम अपना एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, जब ज़रूरत होगी तो हम फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपना एप्लीकेशन बंद कर देते हैं एंड सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर होगी वो पोस्ट का कॉन्टेंट होगा। ठीक है, मतलब लिस्ट ऑफ पोस्ट कह सकते हैं या लिस्ट ऑफ पोस्ट डीटीओ। तो हम यहाँ पे बना देंगे प्राइवेट लिस्ट ऑफ पोस्ट डीटीओ एंड हम इसका नाम दे देंगे कंटेंट, कि हमारा ये कंटेंट आ गया। उसके बाद हम बना देंगे यहाँ पे लिस्ट हो गया कंटेंट। अब जो दूसरी चीज़ हम अपने पोस्ट रेस्पॉन्स में रखने वाले हैं वो हमारा हो सकता है पेज नंबर एंड पेज साइज, तो दोनों है, हमारा इंटीजर है तो हम यहाँ पे इंटीजर पेज नंबर एंड इंटीजर पेज साइज रख देंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स रख सकते हैं, टोटल पेजेस रख सकते हैं, कितने टोटल एलिमेंट्स हैं एंड कितने टोटल पेजेस बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ और रख देते हैं, प्राइवेट इंटीजर टोटल एलिमेंट्स मतलब कितने रिकॉर्ड्स हैं एंड प्राइवेट इंटीजर टोटल पेजेस, हमारे पास कितने टोटल पेजेस हैं। ठीक है, एंड जो करंट पेज है, पेज नंबर, क्या वो लास्ट पेज है, तो हम यहाँ पे एक बुलियन नाम का डेटा ले लेंगे, एक प्रॉपर्टी ले लेंगे लास्ट पेज। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी इसका मतलब अभी जो करंट पेज है वो हमारा लास्ट पेज है। तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, कंटेंट, पेज नंबर, साइज, टोटल एलिमेंट्स, टोटल पेजेस एंड लास्ट पेज। इतनी सारी चीज़ें होंगी कहाँ पे, हमारे रेस्पॉन्स में, जो रेस्पॉन्स हम यहाँ क्लाइंट को वापस भेजेंगे। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब हम लोग इसमें लगा देते हैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, या नो आर कंस्ट्रक्टर, जो आपको ज़रूरत है वो लगा दीजिए। ठीक है, एंड फाइनली गेटर्स एंड फाइनली सेटर्स। ठीक है, सेटर्स, तो हमें यहाँ पे गेटर सेटर्स भी क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब हम इसको यूज़ करेंगे, दैट मीन्स हम अपने सर्विस में, आप देखो यहाँ पे, तो हम सर्विस में लिस्ट ऑफ पोस्ट डीटीओज भेज रहे थे, लेकिन अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। हम अपने पोस्ट सर्विस के इंटरफेस में आएंगे एंड आप देखो गेट ऑल पोस्ट में हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट डिटेल्स नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पोस्ट रेस्पॉन्स एंड इसके अंदर पूरा डेटा स्टोर होगा। तो हम लोग चल लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे एंड यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पोस्ट रेस्पॉन्स, रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं रेस्पॉन्स। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे पोस्ट रेस्पॉन्स क्या करना है, हम लोग को पोस्ट रेस्पॉन्स का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं पोस्ट
पोस्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू न्यू पोस्ट रेस्पॉन्स, तो हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। अब हमें एक एक करके डेटा को सेट करना है। सबसे पहले हमें कंटेंट चाहिए, तो हमें कंटेंट तो देखिए पोस्ट वीडियो मिल चुका है, तो हम यहाँ पे पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट एंड हम पोस्ट वीडियो पास कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सेट करना, आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या चीज़ सेट करना। हमें पेज नंबर एंड पेज साइज, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम पेज नंबर रेस्पॉन्स डॉट पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट पेज नंबर एंड नंबर हमें मिल जाएगा कहाँ से भाई, पेज पोस्ट से, मतलब इस पेज से मिल जाएगा, पेज पोस्ट से मिल जाएगा। इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमें यही तो जब हम लोग ने फाइंड ऑल किया था तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही तो थी जहाँ से हम लोग कंटेंट निकाल रहे थे। आप देखो यहाँ से पेज पोस्ट डॉट गेट कंटेंट, तो हम यहाँ से अगर हम लिखें पेज पोस्ट डॉट, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिखेंगे। पेज पोस्ट डॉट गेट नंबर, आप देखो गेट नंबर, तो ये हमें रिटर्न कर देगा द नंबर ऑफ करंट स्लाइसेस, ठीक है। सो हम गेट नंबर एंड आप देखो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो आई थिंक हम लोग का पेज नंबर गेट नंबर ही है, परफेक्ट। इसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद वेरीफाई कर लेंगे एंड हम पेज साइज सेट करते हैं पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट पेज साइज एंड हम फिर से पेज पोस्ट डॉट गेट साइज, ओके साइज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, देखो टोटल एलिमेंट टोटल पेजेस, टोटल एलिमेंट, तो हम लोग पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट टोटल एलिमेंट एंड टोटल एलिमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, पेज पोस्ट से ही मिलेगा, डॉट गेट टोटल पेजेस एंड टोटल एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स सेट कर दें। अब देखो दिक्कत ये है कि ये रिटर्न कर रहा है लॉन्ग और हम लोगों ने इंटीजर लिया, तो हम लोग अपने पोस्ट रेस्पॉन्स में आते हैं एंड टोटल एलिमेंट को हम लोग कर देते हैं लॉन्ग एंड दैट्स इट, हमारा सॉल्व हो जाएगा। एंड टोटल एलिमेंट के बाद हम लोग को सेट करना है टोटल पेजेस, तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट टोटल पेजेस एंड पेज पोस्ट डॉट गेट टोटल पेजेस मिल जाएगा। एंड उसके बाद लास्ट पेज के लिए हम लोग यहाँ पोस्ट रेस्पॉन्स डॉट सेट लास्ट पेज एंड हम लोग यहाँ पे पेज पोस्ट, ओके ये क्या आ गया था भाई ठीक है, तो हम लोग पेज पोस्ट डॉट गेट या लास्ट इज लास्ट हमें बता देगा क्या वो लास्ट पेज है कि नहीं। एंड हमारा सारा चीज़ सेट हो चुका। अब देखो हम लोग कंटेंट सेट हो चुका, पेज नंबर सेट हो चुका, पेज साइज सेट हो चुकी, टोटल एलिमेंट सेट हो चुके, टोटल पेजेस सेट हो चुके एंड लास्ट भी सेट हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रेस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, पोस्ट रेस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न कर देंगे एंड दैट्स इट। अब हमें बस क्या करना है, इसको सेव करना है, इसको भी सेव करना है एंड इसको भी सेव करना है एंड हमें बस कंट्रोलर में चेंज करना है, क्योंकि कंट्रोलर में हम लोगों ने ये मेथड यूज़ कर रखा है गेट ऑल पोस्ट, और गेट ऑल पोस्ट यूज़ करते समय हम लोगों ने जो रिटर्न टाइप लिया था वो यहाँ पे आप देख सकते हो लिया था, ये देखो हम लोगों ने रिटर्न टाइप लिया था वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पोस्ट डिटेल्स लिया था। तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स में भी क्या करेंगे, रेस्पॉन्स एंटिटी में भी इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे पोस्ट रेस्पॉन्स, कि हमें जो रिटर्न भी करना है वो पोस्ट रेस्पॉन्स करना है यहाँ से, परफेक्ट है। एंड ये हमें रिटर्न भी क्या करेगा, आप देखो रिटर्न भी हमें क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाओ Ctrl+1 एंटर कर दो, सो आपको पोस्ट रेस्पॉन्स मिल जाएगा, दैट इज़ अ पोस्ट रेस्पॉन्स। एंड अब हम लोग यहाँ पे एंटिटी में भी चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इसको हटा के पोस्ट रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स एंटिटी होगी पोस्ट रेस्पॉन्स टाइप की होगी एंड जो डेटा भी देंगे हम लोग वो पोस्ट रेस्पॉन्स टाइप का डेटा देंगे, पोस्ट रेस्पॉन्स। तो ये वाला वेरिएबल चाहिए हमें, नॉट ये वाला चीज़ चाहिए, ठीक है। सो हमारा सब कुछ डन है। अब हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने एक पोस्ट रेस्पॉन्स नाम से अलग से क्लास बना ली है, जिसके अंदर हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले ली हैं एंड हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन से वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट की है, सेट की है और वही हम लोगों ने रिटर्न टाइप यहाँ से सेट कर दिया पोस्ट रेस्पॉन्स, और हम लोग वही अपने कंट्रोल से हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। तो बहुत सिंपल था, इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लेते हैं, देखते हैं भाई सब कुछ चल रहा है परफेक्टली कि नहीं चल रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। यहाँ पे आते हैं हम लोग पेज 0 एंड पेज साइज 5 लेते हैं एंड हम लोगों ने सेंड कर दिया एंड सेंड किया तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला है, दिस इज ऑब्जेक्ट
एंड ऑब्जेक्ट में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंटेंट, और कंटेंट एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास पेज साइज 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। एंड स्टार्टिंग है 3 से, तो आप डेटा देखो 3 से स्टार्टिंग है, दैट मीन्स परफेक्ट है। 0 से स्टार्ट हो रहा होगा पेज नंबर, आप देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, परफेक्ट है। एंड कंटेंट के बाद आप आओगे तो पेज नंबर आप देखोगे यहाँ पे 0 है, पेज नंबर 0 है। पेज साइज 5 है एंड टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 11 हैं एंड टोटल पेजेस हमारे पास 3 हैं। तो अगर हम पेजेस 3 है दैट मीन्स 0 1 2, तो अगर 2 पे चलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलेगा। आप देखो यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे हमें मिला है, तो आप देखो पेज नंबर 2, आप दूसरे पेज पे हो, पेज साइज 5 है, टोटल एलिमेंट्स 11 हैं, टोटल पेजेस 3 हैं और लास्ट पेज ट्रू है। दैट मीन्स ये वाला लास्ट पेज है जिस पेज पे हो आप। एंड अगर हम इसको 1 कर दें तो आप देखोगे कंटेंट इस बार 5 मिला होगा एंड हाँ 12 तक मिला है, 8 से लेकर के 12 तक, परफेक्ट है। एंड पेज नंबर 1, अभी आप 1 पे पेज नंबर पे हो, पेज साइज आपने 5 ले रखी है एंड टोटल एलिमेंट्स आपके पास 11 है एंड टोटल पेजेस आपके पास 3 है, लास्ट पेज फॉल्स है, दैट मीन्स ये वाला पेज लास्ट नहीं है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम एक टेबल फॉर्मेट का डेटा दिखा सकते हैं यूज़र इंटरफेस पे, जहाँ पे टेबल्स में पेज साइज दिख रही होगी एंड हमारे पास पेजेस होंगे जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। एंड अगर हम पेज साइज घटाना बढ़ाना चाहें तो घटा बढ़ा भी सकते हैं। सपोज हम पेज साइज 3 कर देंगे एंड जो हमारा पेज नंबर है वो 0, एंड अगर हम सेंड करेंगे तो अभी हमारे पास 3 डेटा आएगा एक पेज पे। तो अगर हम नीचे आए तो आप देखोगे पेज नंबर 0 पे हो, पेज साइज अभी आपकी 3 हो गई है, टोटल पेजेस 11 हैं, टोटल पेजेस अब बढ़ गए क्योंकि एक पेज जो आपने डेटा लिया था वो अगर कम हो गया तो अब इसके बाद पेजेस बढ़ गए। दैट मीन्स हमारे पास पेजेस आ गए हैं अब 4, तो अब हम 4 पेज तक जा सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 तक जा सकते हैं। ये चौथा पेज है, आप देखोगे यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड है 13 एंड आप देखोगे पेज नंबर आप 3 पे हो, पेज साइज 3 है, टोटल एलिमेंट्स 11 हैं, ये हमारा लास्ट पेज है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपको काम करने के लिए जब आप इसका EY डेवलप करोगे। और अगर आप इसके बाद वाला पेज एक्सेस करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट में नल आ रहा है, पेज नंबर आप चौथे पेज पे हो, पेज साइज 3 है और लास्ट पेज ट्रू आ रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना पोस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करेंगे एंड यूज़र के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपका एक टास्क है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने गेट ऑल पोस्ट पे पेजिनेशन इंप्लीमेंट किया है उसी हिसाब से आप इन दोनों पे पेजिनेशन इंप्लीमेंट करोगे। किस पे? एक गेट बाय यूज़र। अगर आप गेट बाय यूज़र का डेटा निकालो तो इसमें भी पेजिनेशन इंप्लीमेंट करना है। एंड गेट बाय कैटेगरी, अगर आप उस कैटेगरी का डेटा निकाल लो तो उस पर भी पेजिनेशन इंप्लीमेंट करना है। तो आप टास्क को करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हो और आपने टास्क कंप्लीट किया कि नहीं। कमेंट सेक्शन में लाइक करिए, शेयर करिए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शॉर्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक कोर्स नहीं एक्सेस किया तो आप कोर्स एक्सेस कर लीजिए। और हाँ भाई, घंटा नहीं दबाया तो घंटा दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारी फैमिली में एक मेंबर और ऐड होता है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।